संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वतंत्र भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष कर अपनी लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ा, समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सभी को उनके सिद्धांतों से सीखने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब सभी सामाजिक समारोह पर पूर्ण रोक लगाने की आवश्यकता है। सरकार ने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को भी वर्चुअली करने के निर्देश दिए हैं, उसमें भी संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोहडू के नागौर में हुई आगजनी की घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना में कोई भी व्यक्ति आग की चपेट में नहीं आया है, जबकि संपत्ति का नुकसान बहुत अधिक हुआ है। फर्स्ट वर्डिक्ट के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को भारत के संविधान के रूप में जो बड़ा योगदान जिसको हम कह सकते हैं आज स्वतंत्र भारत के लिए, जिसके अनुरूप जो है सारे राष्ट्र की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता उस संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार एक बहुत बड़ा जो योगदान उनका रहा है देश के लिए, उसको भी स्मरण करते हुए उनके योगदान को उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हमेशा जो है वो जो है निम्न वर्ग के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते रहे और जिंदगी भर उनने एक संघर्ष के दौर में से गुजरते हुए इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में आज भारत जहां एक प्रगति की राह पर हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, आज भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनके जो कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान के रूप में और उनके बताए हुए मार्ग पर जो है हमारा जो वर्ग जो है जो पीछे छूट गया है, जो गरीब है, दलित है, उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता सभी सरकारों को है। सर, कल आपने कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसको किस तरह से नियंत्रण किया जाए, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, किस तरह के कदम? देखिए, वो हम मॉनिटरिंग जो करने की जो ज़रूरत अनुभव हो रही है बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के, उसके सिलसिले में कल बैठे थे और सभी अधिकारियों के साथ बहुत लंबी विस्तार से हमने चर्चा की। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बढ़ते संक्रमण को रोकने का जो तरीका एक ही है कि हम अब सोशल गैदरिंग्स को बिल्कुल सख्ती से रोकें, कम करें। जो हमने एक आदेश किया है जिसमें 50 से ज़्यादा कहीं भी सोशल गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, उसकी अनुपालना नीचे तक हो। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ सबको इस जिम्मेवारी के लिए लगाया गया है। और उसके साथ साथ में जो होम आइसोलेशन में हमारे कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं, लगभग 80% से ज़्यादा लोग जो है अभी होम आइसोलेशन में हैं, उनके उपचार की ठीक व्यवस्था वहाँ पर कैसे हो सकती है, डॉक्टर्स उनको जो है वो सलाह कैसे दे सकते हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए हमने कल काम किया है। और उसके साथ साथ में दूसरी बात यह है कि जो होम आइसोलेशन में जब किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में उसको तुरंत जो है वो हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने के लिए जो है गाड़ियाँ देने के लिए कुछ लोग संकोच करते हैं, स्वाभाविक रूप से संक्रमण से सभी लोग डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ जगह डेडिकेटेड गाड़ियाँ रहेंगी, उनके जिम्मे यही काम होगा कि कोई भी इस प्रकार से कॉल आती है, कोई पेशेंट सीरियस होता है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल को शिफ्ट करके ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत जो है वो गाड़ी जो है वहाँ पर जो उनको सीधे हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद करेगी। ये हमने एक और भी चीज़ों को लेकर के और भी बहुत सारी जो चीज़ें हमने पिछले कल डिटेल में डिस्कस की है, पर्टिकुलरली जो लोगों को जागरूक करने के लिए। जागरूक तो हैं लोग, लेकिन लोग इस बात को माने कि ये बहुत बड़ा खतरा है। और ख़ासतौर से सर्दी के मौसम में हिमाचल प्रदेश में जहाँ इसका प्रकोप बढ़ा है, उस दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा संयम और सब्र करने की आवश्यकता है। और हमने सरकारी कार्यक्रमों पर भी नियंत्रण लगाया है। कोई उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम वर्चुअली के सिवाय एक्चुअली कोई नहीं हो रहा है। कोई मंत्री, कोई विधायक उद्घाटन करने के लिए सीधे नहीं जाएंगे, ये भी हमने तय किया है। अगर वर्चुअली करने की
अगर हमने बात कही है तो उसमें भी संख्या निर्धारित की है, 50 से ज़्यादा संख्या उसमें नहीं होगी, यही मुझे कहना। थैंक यू। सर मैं एक चीज़ छोटी सी और पूछना हाँ जी। चाहूँगा आपसे। वर्ष 2019 में मौजूदा सरकार ने, आपकी सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता मैंने आज सुबह ही उसकी जानकारी ली, डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात की। रोडू क्षेत्र के एक गांव में, जांदली गांव शायद मेकल में, हाँ जी जांदली गांव, जहां आग लगी है और बहुत बड़ी क्षति हुई है मकान, रिहायशी मकानों को। और हमारे लिए ये संतोष का विषय है कि किसी का जीवन उसमें संकट में नहीं, प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि तुरंत जो है राहत के रूप में जो मदद वहाँ पर की जा सकती है प्रभावित परिवारों की, वो सुनिश्चित करें और वहाँ आग के कारणों की भी जो है वो जांच करें। और उसके साथ साथ में जो लोग हैं उनको इस सर्दी के मौसम में जो भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को पूर्ण करने में सहयोग दें। इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 2 जगह, बाली चौकी में और उसके बाद जंजैली में भी 2 जगह आग लगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ, सूखी चीज़ें घर के नज़दीक होती हैं, तो बहुत एहतियात बरतने की भी आवश्यकता है। गाँव वालों को भी है, सब लोगों को भी है, और प्रशासन भी इस तरह से जो तैयार रहे।